हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 64 रेस ऑफ द पावर 1/2। 64 रेस ऑफ द पावर 1/2 हमें इसको फाइंड करना है। हमें ये दे रखे हैं पावर्स की फॉर्म में कुछ नंबर्स, हमें इनको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट 64 रेस ऑफ द पावर 1/2। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और अब ये क्या बन गया? 8 की पावर 2 रेस की पावर 1/2 ये बन गया। अभी तो मैंने आपको जब इंट्रो कराया तो लो ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे कुछ, जिनमें से एक लो ऑफ एक्सपोनेंट था पावर ऑफ पावर। वो क्या था? पावर ऑफ पावर, यानी कि ए की पावर पी और उस पूरे की पावर क्यू हो तो क्या बन जाता है? ए एज इट इज रह जाता है, यानी कि बेस एज इट इज रह जाता है, और पावर्स क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर पी क्यू हो जाता है यानी। तो हम यहाँ पे भी वही लो ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो करते हैं, चलो 8 एज इट इज और पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे पी हमारा क्या है? 2 और क्यू है 1/2। 2 इंटू 1/2 कर देते हैं। अब 2 इंटू 1/2 किया तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा? 8 की पावर 1। और किसी की पावर 1 क्या होती है? वही होती है 8। 8 की पावर 1 8 ही होगा। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 32 रेस ऑफ द पावर 1/5। अब 32 को और कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और उस पूरे की पावर क्या है? हमारे पास 1/5 दे रखी है। ठीक है, अब वही लो ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में यूज किया था कि ए की पावर पी और उस पूरे की पावर क्यू हो तो क्या करते हैं? ए एज इट इज और पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही लो ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लेते हैं हम। 2 एज इट इज 5 इंटू 1/5। 5 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा? 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 125 रेस ऑफ द पावर 1/3। 125 को और क्या लिख सकते हैं? 5 की क्यूब लिख सकते हैं। 125 को 5 की क्यूब और रेस ऑफ द पावर 1/3 चल रहा है। अब इसमें भी वही लो ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा कि ए की पावर पी हो और उस पूरे की पावर क्यू हो, यानी कि पावर ऑफ पावर हो तो क्या हो जाता है? ए की पावर पी क्यू हो जाता है। तो हम वही करेंगे 5 3 इंटू 1/3 कर देंगे। 3 इंटू 1/3, जब 3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा? 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया 5। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।